हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सभी हम एक के बाद एक कवर करेंगे। जैसे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हुआ, इसकी संरचना हुई, रासायनिक संगठन हुआ, इंट्रोडक्शन, सभी हम एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। सो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेसिकली हरे रंग का प्लास्टिड होता है, यानी लवक होता है जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। और ये प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है। यह प्लास्टिड प्रायः सभी हरे पौधों में पाया जाता है। तो जैसा कि ये ग्रीन कलर का लवक होता है और इसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल नामक, इसलिए ये ग्रीन कलर का होता है। और यही कारण है कि ये जितने भी हरे प्लांट हैं उनमें पाया जाता है या फिर हरे प्लांट की लीव्स में पाया जाता है। तभी लोग कहते हैं कि पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का प्लास्टिड होता है। ठीक है, देन इसके बाद ये जो आपका प्लास्टिड यानी लवक होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक एनर्जी यानी केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब भी पौधे खाना बनाते हैं, खाना बनाना यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ जो लाइट एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं। देन इसके बाद खाना बनाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं या अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एनर्जी को चेंज करने का कार्य भी करता है। इसके बाद अगला दिया गया है पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट वे कोशिकांग होते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तथा मीजोफिल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक मीजोफिल सेल्स में 300 से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स पत्तियों में पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, एक मीजोफिल सेल्स में 300 से अधिक क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद दिया गया है उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोप्लास्ट अंडाकार, गोलाकार व डिस्क नुमा यानी डिस्कॉइड आकृति के होते हैं। ठीक है, तो कई शेप में जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपके पाए जाते हैं, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन। 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। हरे रंग का प्लास्टिड होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को संपन्न कराता है, मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, 300 से अधिक मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लिपोप्रोटीन की बनी दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन का आवरण उपस्थित होता है, जिन्हें बाह्य एवं आंतरिक झिल्लियां कहते हैं। ये झिल्लियां चिकनी, स्मूथ एवं पारगम्य होती हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 40 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोनों ही झिल्लियों के मध्य में इनर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है सबसे पहले उसके चारों ओर लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिन्हें आउटर और इनर झिल्लियां कहते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्लियां जो होती हैं वो चिकनी होती हैं और पारगम्य होती हैं, अपने अनुसार पारगम्य होती हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 40 से 60 होती है और इन झिल्लियों के बीच में कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं। मध्य में जो है वो स्थान पाया जाता है जिसे इनर मेम्ब्रेन स्पेसेस कहते हैं। आगे मैं आपको इसके डायग्राम में बताऊंगी इनर और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, झिल्लियों के अंदर 2 तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला है स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, दूसरा है ग्रेना या लैमिली। नाम अच्छे से याद कर लीजिए। स्ट्रोमा जो होता है उसे मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है और ग्रेना जो होता है उसे लैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके डायग्राम में देखिए
जो आपकी बाहर वाली झिल्ली है, इसमें दो झिल्लियाँ शो हो रही हैं। जो आपकी बाहर वाली झिल्ली है वो है आउटर मेम्ब्रेन, जबकि जो अंदर वाली झिल्ली है जो कि ब्लैक कलर से ड्रॉ है वो आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाकी का जो डायग्राम है मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाती जाऊंगी, अभी आप नोटिस नहीं कीजिएगा। देखिए, दो तंत्र में से सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। झिल्ली के अंदर एक जलीय पारदर्शी प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी 50% मात्रा घुलनशील प्रोटीन राइबोसोम 70S प्रकार के तथा डीएनए की बनी होती है। इसमें स्टार्च के कण तथा ऑस्मोफिलिक बूंदें भी पाई जाती हैं। तो जो आपका स्ट्रोमा होता है पूरे क्लोरोप्लास्ट में तरल पदार्थ या पारदर्शी प्रोटीन युक्त पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और स्ट्रोमा को मैट्रिक्स के नाम से भी बुलाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। स्ट्रोमा में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे घुलनशील प्रोटीन, डीएनए, राइबोसोम, ऑस्मोफिलिक स्टार्च के कण, ये सभी पाए जाते हैं आपके मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा जो है वो आपका पारदर्शी प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के द्वारा होती है, या स्ट्रोमा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको इसको डायग्राम में स्ट्रोमा क्या होता है। सो देखिए, जो आपका तरल पदार्थ डॉट डॉट के रूप में बूंदें या फिर जितनी भी डॉट डॉट दिख रही हैं वो आपका मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, जो आपका डीएनए क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ब्लू कलर से जो कि ड्रॉ हो रहा है मैट्रिक्स डॉट डॉट के रूप में, डीएनए क्लोरोप्लास्ट, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स, ये सभी पाई जाती हैं आपके मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में। ठीक है, ये जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, जो भी डॉट डॉट से शो हो रहा है वो आपका मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ग्रेना क्या होता है। यह तंत्र स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है, कई झिल्लियों का बना होता है। ये झिल्लियाँ पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैली रहती हैं जिन्हें पटलिकाएं या लैमेली कहते हैं। चूंकि क्लोरोप्लास्ट में तरल के रूप में स्ट्रोमा पाया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है स्ट्रोमा के अंदर ही ग्रेना पाया जाता है। ठीक है, और ये जो ग्रेना होता है वो कई झिल्लियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, झिल्लियाँ जो है वो पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैली रहती हैं और इन्हें पटलिकाएं या लैमेली भी कहते हैं। प्रत्येक पटलिकाएं दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल चपटी झिल्लियों की बनी ये पटलिकाएं एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर के समान एकत्रित होकर या व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट संरचना बनाती हैं जिसे ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। ये जो आपकी झिल्लियां हैं ये झिल्लियां एक के ऊपर एक सिक्के के ढेर के समान एकत्रित हो जाती हैं और एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती हैं। इसे कहते हैं ग्रेना या ग्रेनम। इसके बाद देखिए, प्रत्येक ग्रेना में 5 से 50 तक पटलिकाएं होती हैं जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं। एक समान क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 तक ग्रेना पाए जाते हैं। एक जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 60 तक ग्रेना पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों की उपस्थिति के कारण इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग भी कहा जाता है। चूंकि इनमें ये सभी प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं इसलिए इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ग्रेना क्या होता है। ठीक है, सो देखिए, ये पूरा आपका एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में जो डॉट डॉट के रूप में शो हो रहा है ये आपका मैट्रिक्स है या फिर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में ये आपके सिक्के के ढेर के समान दिख रहे हैं काफ़ी सारे, ये आपकी ग्रेना है या ग्रेनम है। और इसका जो एक ढेर है यहाँ पर देखिए, ये आपके जो ढेर हैं पूरे सारे सिक्के के ढेर के समान ये जो झिल्लियाँ बनी हुई हैं ये आपकी ग्रेना है। इसका यदि एक सिक्का या एक झिल्ली को उठा के देखें तो उसे कहते हैं हम थैलेकॉइड। ठीक है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे बाह्य मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक मेम्ब्रेन कहते हैं। डॉट डॉट के रूप में पाई जाती है उन्हें ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहते हैं। डीएनए, आरएनए ये सभी भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो आपके थैलेकॉइड है या ग्रेना है इसके अंदर जो डॉट डॉट के रूप में पाया जा रहा है वो भी आपका स्ट्रोमा है। इसके बाहर जो पाया जा रहा है वो भी आपका स्ट्रोमा है। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट के रूप में पाया जा रहा है ये भी आपका स्ट्रोमा ही है। ठीक है,
सो इस टाइप से होता है आपका एक प्रारूपिक क्लोरोप्लास्ट। नोट्स ज़रूर आप प्रिपेयर कीजिएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड किए। अब हम देखते हैं इसके बाद हरित लवक की रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है वही इसकी रासायनिक संरचना होती है। क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली 35 से 55% प्रोटीन पाया जाता है, 25 से 35% लिपिड पाया जाता है, 5 से 10% क्लोरोफिल पाया जाता है, 1 से 4% कैरोटीनॉइड पाया जाता है, 2 से 3% डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। इसे थोड़ा आपको याद करने की ज़रूरत है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद इसमें अल्प मात्रा में विटामिन लाइक विटामिन के, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट एवं विभिन्न प्रकार की धातुएं, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सभी आपके पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से होती है आपकी रासायनिक संरचना क्लोरोप्लास्ट की या हरित लवक की। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के कार्य या फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करना होता है। ये सनलाइट की उपस्थिति में CO2 एवं H2O की सहायता से भोज्य पदार्थ लाइक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन वर्क होता है क्या, फोटोसिंथेसिस या पौधों का भोजन बनाना, जिसमें ये CO2 और H2O का यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है प्रकाशीय अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइट रिएक्शन जो होती है ये ग्रेना के द्वारा संपन्न होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का पिगमेंट होता है या हरे रंग का वर्णक होता है, अतः ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसके वर्क होगा, इंपॉर्टेंट वर्क है सभी। 3 से 4 आते हैं आपके 2 नंबर के लिए एग्जाम में। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।